नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर और इसके पीटी टेस्ट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के जो सीसीए वाले कैंडिडेट का कोर्ट केस चल रहा था तेलंगाना हाई कोर्ट में, उसका फाइनल डिसीजन कल 9 जून को आ चुका है, जिसमें 15 सीट्स को रिजर्व रखा गया है। वो इस वजह से कि जो 15 स्टूडेंट ने उसमें कोर्ट केस किया था उनकी वजह से 15 सीटों को रिजर्व रखा गया है। जबकि मुझे अच्छे से पता है कि उन 15 में से 5 स्टूडेंट भी पास होने लायक मार्क्स लेके नहीं आए होंगे, तब जाके वो उल्टे सीधे केस कर रहे होंगे। तो ये 15 सीटों को जो रिजर्व रखा गया है, इसमें भी कोई ना कोई 10-12 स्टूडेंट का नुकसान होने वाला है। खैर, ये जब रिजल्ट उनका आ जाएगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और ये सिर्फ एक्ट अप्रेंटिस वाली सीटों को रिजर्व रखा जाएगा, ना कि जो नॉर्मल ओपन कैटेगरी वाली सीटें हैं उनको रखा जाएगा। तो इस चीज़ से नॉर्मल जो स्टूडेंट है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो देखो 9 जून को जो इसका फाइनल डिसीजन आया है, तो 9 जून को रिजल्ट पे मेरिट लिस्ट पे कोई काम नहीं किया गया होगा, लेकिन 10, 11, 12 3 दिन तक इस पे काम किया जाएगा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं तो उनकी जो मेरिट लिस्ट बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तो लगभग 12 तारीख तक, अगर वो आज से भी शुरू करते हैं तो 12 तारीख तक इनकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। और अगर ये पहले से लिस्ट बनाए हुए होंगे तो फिर 3 दिन की 12 तारीख से पहले पहले भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी लिस्ट बनी नहीं होगी, तो लिस्ट बनाएंगे तो 12 तक लिस्ट बन जाएगी और 1 से 2 दिन में उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 15 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि रिजल्ट के कितने दिन बाद पीटी टेस्ट शुरू होता है, तो हमारे रिजल्ट के 15 दिन बाद पीटी टेस्ट शुरू हुआ था। तो यही चीज़ आप भी मान चल सकते हैं कि आपका जो पीटी टेस्ट है रिजल्ट के 15 दिन बाद से ही शुरू होगा, यानी कि आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो 1 जुलाई के समथिंग, 1 से लेकर 5 जुलाई के बीच में आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करना। जिसके भी अच्छे मार्क्स हैं, पीटी में नाम आने के चांसेस हैं, जैसे कि यूआर कैटेगरी वालों के 75, ओबीसी वालों के 70, SC ST वालों के 65 प्लस अगर मार्क्स हैं तो वो 100% श्योर रहेंगे कि उनका पीटी टेस्ट कराया जाएगा। जिसके इससे कम मार्क्स हैं उनका नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स बढ़ते हैं तो उनका भी सिलेक्शन होगा। फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पीटी में तो नाम हो सकता है 55 वालों का भी आ जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पता नहीं 1 से लेकर 15 नंबर तक भी हो जाता है, तो पीटी के लिए तो नाम आ जाएगा। लेकिन ये जो जितने मैंने मार्क्स बताए हैं ये ऐसे मार्क्स हैं कि इनका फिर फाइनल सिलेक्शन भी उसमें हो जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी पीटी टेस्ट जो है आपका लगभग जुलाई में शुरू हो जाएगा। तो यही तो न्यूज़ थी। बाकी जो 15 सीटों को रिजर्व रखा गया है तो वो सीसी वाले कैंडिडेट की सीटों को रिजर्व रखा गया है। तो इसके बाद जब रिजल्ट जब भी वो देंगे, जल्दी से जल्दी उसका भी रिजल्ट दे देंगे। तो ये मुझे अच्छे से पता है कि उनमें से 10 में से 5 स्टूडेंट को भी पास नहीं होना है, तब जाके वो इस तरह के केस करते हैं। तो खैर देखेंगे उनका क्या होता है। अभी कुछ स्टूडेंट खुश हो रहे थे कि अब उनका 15 स्टूडेंट का रिजल्ट काफ़ी दिनों बाद देना चाहिए, 2035 तक, 2099 तक, इस तरह से कमेंट कर रहे थे। खैर ऐसा नहीं है, इनका भी रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें चलेंगी आगे पता चल जाएंगे और आपको अपडेट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 जून से पहले पहले आ जाएगा और जो आपका पीटी टेस्ट है वो 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के लगभग 15 दिन बाद से आपका पीटी टेस्ट शुरू हो जाएगा। खैर जुलाई में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गर्मी खत्म हो जाएगी, अच्छी बात है। ये चीज़ बरसात में और ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देती है, क्योंकि फिर आपको जो है पानी बरसात में आएगा तो ग्राउंड में आ जाएगा पानी, तो दौड़ने में दिक्कत होगी। तो ये चीज़ सही है कि जुलाई में हो रहा है, बारिश से पहले पहले अगर आपका पीटी टेस्ट हो जाएगा तो आप लोगों को फायदा है, क्योंकि फिर वो रिजर्व डे रखेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों के झंझटों में फंसोगे। इससे अच्छा है कि जुलाई में जल्दी से जल्दी पीटी टेस्ट हो जाए। और आपका जो पीटी टेस्ट है वो लगभग 6 से 7 दिन या 10 दिन तक मैक्सिमम चलता है। तो अगर 5 जुलाई से भी शुरू होगा तो 15 जुलाई तक आपका जो है फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आने में फिर से लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और फिर ज्वाइनिंग के लिए हो सकता है 15 दिन में दे दें, 1 महीने में दे दें, 2 महीने में दे दें, इस तरह से रहता है। हमारे लिए तो 3 से 4 महीने का समय लग गया था। फाइनल जो लेटर आया था हमारा ज्वाइनिंग लेटर, उसमें समय लग गया था। मतलब ये समझ लो कि फरवरी से लेके अगस्त में ज्वाइनिंग हुई थी, तो 5 महीने का समथिंग, 5 महीने तो पूरे निकल ही चुकी थी। इस तरह से हमारा जो है ज्वाइनिंग हुई थी। तो यही अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम लिख देना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।